चलिए दोस्तों चलते हैं विशाल मेगा मार्ट। तो दोस्तों मैं वेल रेडी हो चुकी हूँ, वेल मेकअप के साथ मैं जा रही हूँ विशाल मेगा मार्ट। तो ये हमारी गली का मंदिर पड़ता है, तो मैंने बाबा जी को प्रणाम किया। अब दोस्तों वीडियो में बने रहें क्योंकि हम आज जाने हैं विशाल मेगा मार्ट। जैसा कि आप सभी को बताया था कि मेरे भतीजे का जन्मदिन, तो मुझे उसको शॉपिंग कराने लेके जाना है। तो दोस्तों वो दिन आ गया और मैं अपने भतीजे के साथ फुल रेडी हूँ। मैं आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से तो मैं फुल एंड गॉर्जियस लुकिंग है मेरा। ठीक है दोस्तों, अब मैं रेडी होकर अपने भतीजे संग निकलती हूँ विशाल मेगा मार्ट की ओर। ये है, आप देख सकते हो इतना प्रिटी प्रिटी हमारा गांव। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट होता है कि आप गांव में रहते हो, आप देख सकते हो हम गांव में नहीं रहते, बस रहते शहर में, लेकिन एरिया हमारा गांव का जिसका नाम है करगहना। ठीक है दोस्तों, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने अपने भतीजे को भी अब रेडी करा लिया है। अब मैं उसके साथ जा रही हूँ विशाल मेगा में, जो कि मेरे घर से एक आधा घंटा दूर है। और अभी इस टाइम दोस्तों हम अपने घर की गली में हैं, और घर की गली से मेन रोड तक पहुंचने में मुझे जो बदायूं रोड है वहां तक पहुंचने में मुझे लग जाएगा 10 से 15 मिनट। तब तक मुझे पैदल चल के जाना है दोस्तों। और ये जो मेरे घर से और रोड तक का जो सफ़र है वो बहुत ही मुझे ख़राब लगता है। बीच में मेरे भतीजे का दोस्त और बोलने लग, बीच में उसको विशेस देने लगता है, क्योंकि उसको भी पता है इसका बर्थडे है और रात को हमें इनविटेशन दिया गया है। सो वो इसको रोक के इससे बात करता है। और देखो ये मुझे वही बता रहा कि शाम को मेरे दोस्त मेरे से मुलाकात होगी। दोस्तों मुझे ये जो रास्ते का सफ़र होता है ना मेरे घर से उस रोड तक का, ये मुझे बहुत खल जाता है क्योंकि बहुत दूर मुझे पैदल चलना पड़ता है। बट फाइनली हम टेम्पो तक पहुंच गए दोस्तों। फिर मेरा जो भतीजा, उसको कोई जानने वाला दिख जाता है, मुझे उसके बारे में बताता है कि ये मेरे दोस्त हैं, और मतलब उनके बारे में मुझे डिस्क्राइब करने लगता है। तो मैंने कहा चल भाई कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। सो टेम्पो वाले भैया भी थोड़ा टाइम लगाते हैं, क्योंकि जब तक उनका टेम्पो नहीं भर जाएगा वो चल नहीं सकते हैं। खैर अब टेम्पो में सारे लोग भर गए हैं, जितनी सवारी बैठा ली जाती है पूरी हो चुकी है। आप देखते हैं मेरा भतीजा कितना खुश है, क्योंकि मेरा भतीजा जो मेरे संग फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने जा रहा है। ये है हमारे करगैना की रोड, जिसको बोलते हैं रोड जो है वो, इस रोड का नाम है दोस्तों बदायूं वाली रोड। ठीक है, और इसी रोड पे हमारा सफ़र रहता है, और इसी रोड पे 84 घंटा जो मंदिर आप लोग बोलते हैं ना कमेंट में, मैंने काफ़ी बार ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक मंदिर है 84 घंटा के नाम से, मैंने ब्लॉग भी बनाया, तो वो इसी रोड पर है। और इसी रोड को बोलते हैं बदायूं वाली रोड। तो मेरा जो घर है ना, कॉलोनी पड़ता है वो इसी रोड पे ही है, और मेरी कॉलोनी का नाम है, मोड़ जो पड़ता है वो सावित्री मोड़ पड़ता है वो, तो ये वही है। और आगे चलेंगे तो गन्ना मिल हो गया आपका, ये सारा चीज़ इसी रोड पे पड़ता है। फाइनली दोस्तों अब हम जाएंगे फ्लाईओवर पे, जो कि आपको पता है जो कि चौकी चौराहे पे खुलेगा। मेरा भतीजा बहुत कंफ्यूज है, और मेरे साथ एक आंटी थी, उनके 2 से 3 बच्चे भी बैठे थे ऑटो में ही, वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये हमारी वीडियो बना रहे हैं। बट उनको नहीं पता था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, सो मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे दोस्तों। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, दीदी के साथ बैठी हुई हूँ मैं भी। आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ पर। कौन कहता है कि भाई हम गाँव में रहते हैं, आपको गाँव ऐसा दिखता है? देखो कितना सुंदर सुंदर है यहाँ पर, सब कुछ है, गाड़ियाँ भी दौड़ती हैं, देखो रोड पे बाइक भी दौड़ रही है। और अभी हम जो है वो चौपला वाले पुल पर हैं, और ये पुल जाके खुलेगा सीधे चौपले पे, और शायद से अभी हम गन्ना मिल में ही हैं, क्योंकि गन्ना मिल पड़ता है उस साइड पे एक। अब हम ये जो फ्लाईओवर है दोस्तों, मुझे फ्लाईओवर पे सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ से आप फ्लाईओवर ऊपर के ऊपर से नीचे लुक करोगे ना, नीचे की साइड पे, तो आपको दिखाई देगा कितना सुंदर सुंदर नज़ारा, पेड़ पौधा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर मुझे फ्लाईओवर पे साइकिल चलाना सबसे मस्त तरीका लगता है। ये देखो दोस्तों कितना सारा यहाँ पर लोग जा रहा है, और इसके नीचे शायद से ट्रेन की पटरियाँ गई हुई है, मैं यहाँ से दिखा नहीं सकती आप लोगों को। हाँ, और ये देखो उस साइड पे कुछ पटरियाँ भी गई हुई हैं, रेलवे ट्रैक भी है, सब कुछ है। बट मैं उधर जाके नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं अभी गाड़ी में हूँ, टेम्पो में हूँ। मेरा भतीजा बहुत शरारती है, जिसकी वजह से उसके मैंने पैर लॉक कर रखे हैं। फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गन्ना मी सॉरी, अब हम पहुंच गए विशाल मेगा मार्ट। ये देखिए ये रहा विशाल मेगा मार्ट, जिसके लिए हमने घर से निकले थे मेहनत करके। और ये रहा विशाल मेगा मार्ट। तो जो बरेली में रहते होंगे उनको तो ये विशाल मेगा मार्ट काफ़ी बार घूम चुके होंगे, जो नहीं घूमे हैं वो आज हमारे संग घूम लें। सो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, अगर आप सभी विशाल मेगा मार्ट देखना चाहते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, बट मुझे उम्मीद है सारे लोग देख चुके होंगे,
जिन्हें नहीं देखा वो आज देख लें। ये देखिए विशाल मेगा मार्ट है। ये विशाल मेगा मार्ट 2 से 3 जगह पे भी है, बट मैं चौकी चौराहे वाले पे गई थी। नो नो सॉरी, चौकी चौराहे पे नहीं, जो आयुफ्का चौराहा है ना उस वाली रोड पर है, और इसके नियर पे पिज़्ज़ा हट भी है। यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो मैंने सोचा अपने भतीजे को ईज़ी रहेगा गिफ्ट सिलेक्शन कराने में, तो उसको मैं अपने साथ विशाल मेगा मार्ट लेकर आई हूँ। चलते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सीधा चलेंगे अब अंदर, और अंदर ही चलेंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग शॉपिंग पहले से ही कर रहे हैं वहाँ पर। तो आप लोग देखो कितना सुंदर लग रहा है विशाल मेगा मार्ट। तो जब भी कभी बरेली में आप लोग आएँ दोस्तों, तो विशाल मेगा मार्ट ज़रूर शॉपिंग करने जाएं। यहाँ आपको सारा A to Z मटेरियल, एसेसरी, जो भी होता है A to Z आपको अवेलेबल मिलेगा। बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे तो खैर वहाँ पर, और मैं यहाँ पर काफ़ी बार शॉपिंग करने आ चुकी हूँ। बट मेरा भतीजे के संग मेरा फर्स्ट टाइम है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो थोड़ा शरारती है। और मुझे एक पर्स अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत छोटा था, क्योंकि मेरे पास सामान रहता है ज़्यादा, उस हिसाब से वो पर्स बहुत छोटा था, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब चलेंगे दोस्तों, हमको जाना है सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर मेरी किसी काम की चीज़ नहीं लगी थी, सारे कपड़े लेते थे मुझे जो कि नहीं लेने थे। फिर दोस्तों मैं अपने भतीजे से कहा तू आगे आगे मत जा, मुझे आगे चलने दे, तो वो हंस रहा था। और दोस्तों फिर पता है क्या होता है, अभी हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, तो वही मुझसे बात कर रहा है, वो कंफ्यूज है दोस्तों। फिर क्या होता है, मेरा फ़ोन गिर जाएगा। अभी देखो मैं ऐसा सामान दिखा रही हूँ, अचानक से क्या होता है, देखो वो मेरा भतीजा कह रहा है बुआ जल्दी आओ, टाइम वेस्ट मत करो। ये गया मेरा फ़ोन, ये देखो, ये धड़म 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 धड़म, ये पकड़ लिया मैंने फ़ोन। मेरा फ़ोन दोस्तों गिर जाता है नीचे, मेरी तो जान बाहर आ जाती है, हाय मेरे फ़ोन को क्या हो गया। मैं अपने फ़ोन को उठाती हूँ और एकदम से मतलब मेरी तो जान बाहर आ जाती हूँ। फिर मैं अपने फ़ोन को पोंछ लेती हूँ, और फिर से दोस्तों फिर से स्टार्ट हो जाते हैं अपना वीडियो बनाने। देखते हैं, ये दीदी तो उधर बाल ठीक करने लगी, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कुछ कंफर्म कर रही थी, हाँ मुझे शू लेने थे शायद से कुछ, तो मैं दीदी से पूछ रही थी दीदी वो कौन से फ्लोर पर है। फिर हमने कहा इतने फ्लोर को हम नहीं जाएंगे, पहले गिफ्ट्स देख लेते हैं। तो बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर, पर यहाँ दोस्तों एक चीज़ है, यहाँ बहुत सारा गिफ्ट है। गिफ्ट क्या, खिलौने खिलौने आप देख सकते हो, क्योंकि अभी हम उस साइड पर हैं जहाँ खिलौने मिलते हैं। मुझे दिखाई देता है ये डम्बल, आई थिंक डम्बल ही कहते हैं शायद से इसे। मेरे काम का नहीं है डम्बल, बट फिर भी मुझे बहुत शौक चढ़ता है, मैं फिर भी उठाती हूँ। ये देखो, ये मेरे किसी काम का नहीं, बट फिर भी मेरे को अच्छा लगा, तो मैं ज़रूर उसको ट्राई करती हूँ। वापस से लगा दिया मैंने उसको वहाँ पर, और देखो कितने सारे डंबल्स टंगा है यहाँ पर, है कितना सुंदर लग रहा है। तो जब भी देखो कितने सारे खिलौने, मेरा भतीजा दोस्तों यहाँ बहुत कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि इतने सारे एक साथ लगे हैं। और फिर वो कंफ्यूज हो रहा कि बुआ मैं कौन सा लूँ, और गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के मिक्स खिलौने लगे थे वहाँ पर, तो वो भी कंफ्यूज हो रहा था। और जब जो खिलौना उसको पसंद आ रहा दोस्तों वो मुझे नहीं पसंद आ रहा था, और जो उसको पसंद आ रहा, जो मुझे आ रहा वो उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो ऐसे काफ़ी देर तक हम दोनों का बस सिलेक्शन ही चला कि क्या लें बुआ क्या ना लूँ, ट्राई कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। और उसने सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल लिया अपने लिए, बहुत सारी रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, रिमोट कंट्रोल, पता नहीं कितना रिमोट कंट्रोल चीज़ें थी वहाँ पर। तो मैंने उसको बोला भाई तू सिलेक्शन कर ले, ऐसे करते रहेंगे पूरा दिन निकल जाएगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगा, ना तुझे पसंद आएगा ना मुझे पसंद आएगा। खैर जो मुझे पसंद, क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर पसंद आ रहे थे बच्चों के खिलौने, ये देखो जैसे छोटे छोटे, लेकिन मेरे भतीजे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी, मेरे भतीजे को चाहिए थी रिमोट कंट्रोल कार। अब मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आ रही थी और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो खुद अपने लिए खिलौनों का सिलेक्शन कर रहा था। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ कितने छोटे छोटे बेबीसों के खिलौने हैं। मेरा मन तो कर रहा था मैं सब कुछ ले लूँ, आप देख लो कितना सारा खिलौना टंगा है। मेरा मन कर रहा था घर से एक बोरी या कट्टा लेके जाऊँ प्लास्टिक और सारा भर के ले आऊँ अपने घर, लेकिन वही चीज़ है, मैं क्या करूँगी, ले जाऊँगी लेकिन खेलूँगी तब भी नहीं। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना कलर रंगीन लग रहा है। दोस्तों बरेली आइएगा तो विशाल मेगा मार्ट ज़रूर घूमने जाओ। मुझे लगता है जो मेरे दोस्त बरेली में रहते हैं वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानते पहचानते होंगे और काफ़ी बार गए होंगे, लेकिन मेरा भतीजा मेरी बात नहीं मान रहा था, तो मैं उसको डांट रही थी। ये देखो मैंने डांटा भी उसको इस जगह पे। फिर मुझे पसंद आती है ये गुड़िया, क्योंकि भाई वहाँ गर्ल्स के खिलौने बहुत कंट्रास्ट कंट्रास्ट थे, एक से एक छोटे छोटे बर्तन थे, पूरा सेट था बर्तनों का, ज्वेलरी किट्स था। ये देखो पता नहीं क्या था ये सर जैसा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं भतीजे से बोलती भाई तू सिलेक्शन कर, मुझे कुछ समझ नहीं आया, वरना मैं ऐसे पूरे में घुमाते रहूँगी थक जाएगा। फिर दोस्तों हम पहुँच जाते हैं शू लेने, क्योंकि उसको शू भी लेने थे।
लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ क्या है ना, यहाँ पर शूज लगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे तो सारे गर्ल्स के लगे। और जो मेरे भतीजे के लायक मुझे शू दिखे भी, तो वो कलर्स अच्छे नहीं थे, कलर अच्छा नहीं था किसी का मेरे। और कुछ मेरे भाई भतीजे के पैर के साइज से बड़े थे या छोटे थे। बाकी ये गर्ल्स के लग रहे हैं, तो मेरा भतीजा वापस रख देगा, कहेगा बुआ मेरी हंसी बन जाएगी। तो देखो वो उसने शू लगा दिए, क्योंकि वो लड़कियों के लग रहे थे मुझे शू। तो हमें वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, शू भी मुझे ज़्यादा लड़कों के अच्छे नहीं लगे वहाँ पर। और जो अच्छे लगे भी वो साइज़ या कलर में ख़राब लगे। तो फिर हमने वो लीव किया, फिर हम चलते हैं दूसरी साइड पे। हमने कहा चलो चलते हैं, कुछ और देखते हैं, नहीं तो बाहर कहीं और से ले लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ शू अच्छे नहीं लगे। मैं सेटिस्फाई नहीं थी जूतों से। मैं उसे काफ़ी देर से कह रही हूँ भाई ये ट्राई कर ले, भाई वो ट्राई कर ले, लेकिन उसको पसंद नहीं आ रहा। और ज़्यादातर मुझे भी लगा लड़कियों के थे। चलते हैं फिर बाहर। तो जो सामान परचेस किया किया, आप वीडियो में बने रहें। अब हम जाएंगे दोस्तों दूसरी जगह पे, जहाँ पर बहुत सारे खिलौने मिलते हैं और शू भी परचेस करने हैं। हमने शू नहीं लिए अभी इसके लिए, 2 से 3 चीज़ें मैंने परचेस करी, उससे ज़्यादा नहीं लिया। अब हम चलेंगे दूसरी जगह पे, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। अब हम जाने वाले हैं खिलौना घर, जो कि घंटा घर एक जगह है, वहाँ पर है। तो जो दोस्त घंटा घर को जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं अभी किस रोड पे जाने की बात कर रही हूँ। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें दोस्तों, आखिरी तक देखिए अभी हम क्या क्या चीज़ें शॉपिंग करने वाले हैं, क्या चीज़ नहीं लेंगे, और अभी हमें कितना समय लगने वाला है। हमें लगता है बहुत समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप मान के चलो हम घर से निकल गए थे, आज शॉपिंग करने निकले थे, 12:30 पे निकले थे, ठीक है। और बहुत लंबा सफ़र लग गया, घर से भी कॉल पे कॉल आई जा रही हैं, कहाँ हो, बार बार बता रहे हैं किस जगह पे हम लोग। और ये देखो दोस्तों, अभी हम लोग पैदल ही पैदल पूरे घूम रहे हैं, क्योंकि इस जरा सी जगह के लिए मैं टेम्पो करना पसंद नहीं करती। मैं सोचो पैदल पैदल ही ज़्यादा दूर नहीं चलना है हमको, वहाँ से वहाँ पहुँचते हैं। अभी हम घंटा घर रोड पर है दोस्तों। काफ़ी टाइम लग गया हमें शॉपिंग करने में, चीज़ों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो चीज़ें लेनी थी उसको पसंद नहीं आ रहा था, उसको पसंद आ रहा था, मुझे नहीं पसंद आ रहा। इस वजह से हम लोग कन्फ्यूज़ थे। अब बस जिस वीडियो में बने ना, शायद से हम पहुंचने वाले हैं, आगे चलेंगे थोड़ा सा रोड पे, फिर खिलौनों वाला वो भी आ जाएगा दुकान, जहाँ खूब सारे खिलौने हैं, अनलिमिटेड खिलौना है। और हर एज के बच्चों का है, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट में गई तो मुझे वहाँ सारे छोटे छोटे बच्चों के खिलौने दिखे, इतने बड़े बच्चों के खिलौने नहीं दिखे थे। तो वहाँ से मैंने खिलौना नहीं लिया। अब मैं दूसरी रोड पर हूँ, अब शायद से हम लोग पहुँच गए दोस्तों। ये रहा खिलौना घर। तो मैं ज़्यादातर खिलौने जब अपने भतीजे के लिए लेती हूँ ना, मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे हर एज के बच्चों के खिलौने दिख जाते हैं, छोटों के भी और बड़ों के। ईजी है यहाँ पर ख़रीदना, वहाँ ना सारे वहाँ छोटे छोटे बच्चों के मिले, इसलिए मैंने छोड़ दिया, वहाँ से नहीं लिया। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, रोड पार कर लें ना, कोई ऑटो कोई आ गया तो हमको चाप जाएगा, क्योंकि ये है रोड और यहाँ गाड़ियाँ बहुत निकलती हैं, हॉर्न ब्लो बहुत तेज़ करते हैं। साथ में मेरे साथ मेरा भतीजा भी है। तो ये रहा दोस्तों, आप लोग तो देखा ही होगा, जो बरेली में रहते हैं वो इसको, इस जगह को जानते होंगे, जो नहीं रहते हैं वो जान जाएंगे। अब दोस्तों आ चुके हैं, खैर कुछ पसंद नहीं आया, वहाँ से निकल लिए। भैया भूख बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि 3 बज चुका है। अब हम लोगों को पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो मैंने अपने भतीजे का, भाई तू बैठ, मैं चाउमीन बनवाती हूँ, पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि भाई बिना खाए चल नहीं सकते अब हम, बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी। तो हमने पहले अपने लिए चाउमीन लगवाई है भैया, जिससे भैया चाउमीन बना रहे हैं स्पाइसी स्पाइसी क्रंची। मैंने कहा था भैया स्पाइसी वगैरह रखिएगा। तो ये रहा हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी हम घंटा घर रोड पर, मेरा भतीजा बहुत थक गया है दोस्तों, क्योंकि सुबह से एक्साइटमेंट में थे। अब शॉपिंग वगैरह कर ली और अभी भी हमारी आधी शॉपिंग बकाया है। तो वो अपनी चीज़ें देख सकते हो, लेके बैठा हुआ है वहाँ पर। मेरे तो तोते उड़ गए हैं भूख के चक्कर में। तो हम लोग पहले खाएंगे चाउमीन, भैया ने आई थिंक बना दी होगी। ये रही दोस्तों चाउमीन, जो कि भैया ने बना के रेडी करी दोस्तों। लेकिन आप लोग चम्मच देखो, चम्मच को देखो, चम्मच को देख के मुझे हंसी आ रही थी। मैं अपने भतीजे से कह रही थी भाई मैं चाउमीन इससे कैसे खाऊं, चाउमीन नहीं फंसी, क्योंकि चम्मच पूरा सीधा सीधा है भाई। तो मैंने कहा भैया को बोल भाई चम्मच की जगह आप हमें कोई स्टिक ही उठा के दे देते। फिर भी खाना तो था ही ना, तो हमने खाना शुरू कर दिया। ये देख सकते चाउमीन का, चाउमीन टेस्टी बनी है, बस चम्मच पे हंसी आ रही थी मुझे, क्योंकि चम्मच ऐसा दिया था जिसमें चाउमीन नहीं आ रही थी। फिर भी जल्दी जल्दी खाना था, गरम गरम चाउमीन थी और हमें खा के निकलना दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है। तो जल्दी जल्दी चाउमीन आप लोग भी खा लो, अगर भूख लगी हो तो। भी हमें तो भूख लगी है, हम तो खाएंगे। और कुछ पसंद नहीं आया, फिर वहाँ से खाते पीते हैं।
फिर निकलते वहाँ से अपने घर के लिए, क्योंकि आधी शॉपिंग कर चुके हैं और इसको वापस घर जल्दी से लाना है मुझे, डुग्गू भैया को। फिर क्योंकि इसको भाभी भैया के संग कहीं और शॉपिंग करने जाना था। तो अब जल्दी जैसे तैसे यहाँ से निकल लिए हैं। वो बहुत खुश है, मैंने उसको बहुत सारे चॉकलेट्स, देख सकते हो उसकी फेवरेट चॉकलेटें दिलाई हैं मैंने। और शॉपिंग का सामान मुझे पकड़ा रखा है, बस खुद ने हाथ में चॉकलेट पकड़ रखी है। अब दोस्तों अभी हम पता कहाँ, अभी हम अपने घर के कॉलोनी में आ चुके हैं, मतलब कॉलोनी में, घर के पास नहीं है। अब हम लोग बता रहा है कि 1 बजे निकले तो 3:30 के समथिंग हो चुका, और अभी हम लोग बाहर ही घूम रहे हैं, शॉपिंग ही नहीं खत्म हुई। घर से बहुत फ़ोन हो गया दोस्तों, इतना मज़ा किया। मुझे फिनिक्स का सॉरी, मुझे विशाल मेगा मार्ट पर बहुत अच्छा लगा। वैसे हमारी पता है, वैसे दोस्तों हमारी प्लानिंग थी फिनिक्स मॉल जाने के, लेकिन फिनिक्स मॉल बहुत दूर है मेरे घर से, 2 घंटा और उससे बढ़ के टाइम लगेगा। ये देखो, ये मंदिर है शिव जी का, जो कि मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे पड़ता है। तो दोस्तों हम फिनिक्स मॉल नहीं जा पाए, क्योंकि फिनिक्स मॉल जाने के लिए बहुत दूर पड़ेगा, 2-2.5 घंटा मुझे फिनिक्स मॉल जाने में लग जाएगा। लेकिन मुझे इतने दूर मेरे घर वाले नहीं भेजते, क्योंकि मेरे संग मेरा भतीजा भी है। तो हम कभी फिनिक्स मॉल गए भी नहीं, तो हम नहीं गए। हमने सोचा क्यों ना पास वाले मॉल चलते, जो कि विशाल मेगा मार्ट। तो हम विशाल मेगा मार्ट गए, वहाँ से शॉपिंग करके आ गए हैं। थक गए हैं बिल्कुल, अब हारे हाथ पैर बिल्कुल हार मान चुके हैं, क्योंकि कॉलोनी में भी चलना, घर तक पहुंचने में काफ़ी लंबा समय लगता है, और वहाँ ऑटो शोटो नहीं जाते हैं गलियों में। तो वहाँ से हमें अपने घर तक का पैदल सफ़र तय करते हैं दोस्तों। और हमारी हालत डाउन हो चुकी है बिल्कुल ही, क्योंकि सर भी दर्द हो रहा है घूमते घूमते। बहुत ज़्यादा पापड़ भी लिए हैं आज हमने, और हम खुश बहुत हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने भतीजे को मैंने शॉपिंग कराई है। तो वो भी बहुत खुश है, क्योंकि वो भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम शॉपिंग करने गया था। हम लोग बहुत मज़े से गए, एंजॉय करके आए हैं, शॉपिंग करी, खाई पिए, जगहें घूमी हैं, और अच्छा लगा दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ये है 7 समुंदर, ये सब मेरे लिए तो समुद्र से कम नहीं है, क्योंकि ये मुझे पार करना ही करना पड़ता है। 2 से 3 बार तो मेरा दोस्तों इस जगह पे पैर फिसल गया, और ये जगह मेरे घर से 2 मिनट की दूरी पे है। ये तालाब है ना, उस तालाब से पानी भर जाता है। खैर जब बरसात का टाइम होता है, अभी तो बरसात नहीं हुई है, तो आप देखो ये कंडीशन है इसकी। जब बरसात होगी तो पता है ना आपको, पूरा पानी तालाब नदी जैसा बन जाता है ये भी। ये देखो मेरा 2 बार पैर स्लिप हुआ, इसलिए मैं बहुत बारीकी से, बहुत ही सावधानी से बरतते हुए मैंने ये रोड क्रॉस कर लिया। काफ़ी बार मेरी पटकियाँ लग चुकी हैं यहाँ पर। और पीछे जो जगह देख रहे हो, लाल ईंटों से जो घर बना है, वो है साहू टिम्बर्स। यहाँ पर कैफ़े का काम होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे वर्क करा सकते हैं। और ये हमारी कॉलोनी में नया ही बना है अभी, ठीक है दोस्तों। और याद रखो, यहाँ पर टेम्पो शैम्पू नहीं चलते हैं, नहीं तो हम पैदल नहीं आते भाई, मजबूरी है यहाँ पर हमारा पैदल चलना। ये तालाब देख रहे हो, जो कि हरिओम जी का तालाब के नाम से जानते हैं। अब ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं रह गया है, बहुत थक गए हैं दोस्तों। और जो जो चीज़ें मैंने खरीदी हैं उसके लिए मैं अलग से मिनी ब्लॉग लाऊंगी, क्योंकि आज मन नहीं है। और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या गिफ्ट्स में क्या लिया है और क्या नहीं लिया, और क्या आपने ले लिया दोस्तों। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। आज की ये छोटी सी कहानी, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कमेंट शेयर, और आप सभी अपना प्यार हमें दीजिए। अब हम आ गए हैं अपने घर की कॉलोनी में, जो कि 2 मिनट या 1 मिनट से दूर है बस। मेरा भतीजा पूरी तरीके से थक गया, लेकिन बहुत खुश है, शॉपिंग उसने अपनी मर्ज़ी से करी है। और वो थक गया है, क्योंकि सुबह का हमारे संग निकला हुआ है वो भी, और उसको ट्यूशन भी जाना है। दोस्तों अपने घर आ चुके हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आप सभी को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक करें। हर हर महादेव। बाद